तो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अवर अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस वीडियो में अपन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बन चुके हैं अपने 2024 से 2020 तक। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है अपने पास आता है नीट 2024 का क्वेश्चन। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि अ बॉक्स ऑफ मास 5 kg इज पुल्ड बाय अ कॉर्ड अप अलोंग अ फ्रिक्शनलेस प्लेन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री। मतलब कि एक फ्रिक्शनलेस प्लेन है जो कि 30 डिग्री इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, और टेंशन उस कॉर्ड में, जिस कॉर्ड से अपन किसी बॉडी को, ब्लॉक को खींच रहे हैं, वो टेंशन है 30 न्यूटन। द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स इज, मतलब कि सिचुएशन क्या है? सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक अपने पास ऐसे करके इंक्लाइन जो है ना, 30 डिग्री इंक्लिनेशन पे अपने पास एक प्लेन है हॉरिजॉन्टल से, ये 30 डिग्री हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो है एक बॉक्स रखा हुआ है, कितने किलो का? 5 किलो का। और इस तरफ एक कॉर्ड से टेंशन लग रही है इस पे 30 न्यूटन की। ठीक है, और ये सारी चीज दी हुई है। अब अपने को बोला है कि इस बॉक्स पे एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, नेट एक्सेलरेशन। तो जिसने भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ी होगी, तो उस बच्चे बच्चे को पता है कि अगर ये बॉक्स का मास m है, ठीक है, तो और वो इंक्लाइंड किसी प्लेन पे रखा हुआ है, तो इस डायरेक्शन में उस प्लेन पे जो है फोर्स लगता है एम जी साइन थीटा। यहाँ पे थीटा कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है क्या? तो एम जी साइन 30 डिग्री लिख सकता हूँ क्या? हाँ। जिसने भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ी होगी तो ये चीज तो जरूर पढ़ी होगी कि किसी भी बॉक्स पे इस तरफ एम जी साइन थीटा फोर्स लगता है। ठीक है, लगता है। और टेंशन जो है अपोजिट डायरेक्शन में 30 न्यूटन लग रहा है। हाँ, तो अपने पास फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है क्या नेट फोर्स। और यहाँ पे इन सारी सिचुएशन से अगर अपन नेट फोर्स निकाले तो कितना आएगा? 30 न्यूटन टेंशन हो गया अपना, माइनस एम जी साइन थीटा, तो ये लिख सकते हैं 30, 30 न्यूटन टेंशन माइनस एम जी साइन 30 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल। अब इसको क्या, ये वाला इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 ले लो, ये इक्वेशन 2 ले लो। क्या इक्वेशन और 1 और 2 को इक्वेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन 30 माइनस मास कितना हुआ है 5 kg, इंटू जी की वैल्यू दिया हुआ है 10, इंटू साइन 30 होता है 1/2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 5 kg इंटू एक्सेलरेशन ए। तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकल जाएगा क्या? बिल्कुल निकल जाएगा। 2 से इसको काटे 5 टाइम्स, तो ये 30 माइनस 25 हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। इज इक्वल टू 5 इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? 5/5 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि ये जो डी वाला ऑप्शन है ना, ये करेक्ट है। होप समझ में आया होगा। एक सेकंड, रिकॉर्डिंग हो रही है। यस, रिकॉर्डिंग। ठीक है, दिख रहा है सारी चीजें। चलो, तो होप समझ में आया होगा कि एक्सेलरेशन मैंने यहाँ से कैसे निकाला है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपना नीट 2024 का फिर से। ये क्या बोलता है कि अ हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू ए ब्लॉक ए। एक ब्लॉक ए है और उसी के साथ चिपका हुआ एक ब्लॉक बी है, और जो फोर्स है 10 न्यूटन का वो ए पे अप्लाई किया है अपने ने। ठीक है, अब बोला है द मास ऑफ ब्लॉक ए एंड बी आर 2 kg एंड 3 kg रेस्पेक्टिवली। द ब्लॉक slide over a frictionless surface, the force exerted by block A on block B is, मतलब कि फोर्स जो है ब्लॉक बी पे कितना फोर्स लग रहा है ए के द्वारा। मतलब ए पे अगर अपन ने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, तो क्या ये जो ब्लॉक ए है ये बी पे भी कोई फोर्स लगाएगा? हाँ। क्या यही फोर्स अपने को फाइंड करना है? बिल्कुल यही फोर्स अपने को फाइंड करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है, वो तरीका जनरल तरीका बताता हूँ। सबसे पहले अपन ने वो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले अपने को एक नेट एक्सेलरेशन निकालना रहता है। नेट एक्सेलरेशन, ठीक है। नेट एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? फोर्स का क्या फॉर्मूला रहता है? टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। हाँ, तो टोटल मास कितना है? ये 2 प्लस ये 3। ठीक है, और फोर्स अपने को कितना दिया हुआ है? 10। 10 दिया हुआ है ना, ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा है, तो 10 इज इक्वल टू टोटल मास कितना है? 2 प्लस 3 इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा क्या? हाँ, तो एक्सेलरेशन यहाँ से निकालूंगा, 2 प्लस 3 हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10/5, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा क्या? बिल्कुल।
तो ये हो गया एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन तो मिल गया, अब क्या निकालना है अपने को, ब्लॉक बी पे कितना फोर्स लग रहा है, ब्लॉक बी पे कितना फोर्स। तो मैं यहाँ पे ब्लॉक बी बना लेता हूँ। तो ये ब्लॉक बी अगर 3 kg, ठीक है, तो इस पे अगर फोर्स कैलकुलेट करना है तो क्या मास ऑफ ब्लॉक 3 kg इंटू एक्सेलरेशन नेट, जो एक्सेलरेशन आया, क्योंकि ब्लॉक ए भी उसी एक्सेलरेशन से मूव करेगा जिस एक्सेलरेशन से ब्लॉक बी मूव करेगा, और वो एक्सेलरेशन क्या है, नेट एक्सेलरेशन ए है। हाँ, तो फोर्स अगर निकालना है, फोर्स कैसे निकलेगा, मास ऑफ 3 kg ब्लॉक यानी कि 3 इंटू एक्सेलरेशन नेट जो जितना आया है तो 2 है, तो 3 × 6 न्यूटन अपना आंसर है। ये जो सी है ना, ये अपना आंसर है। होप समझ में आया होगा कैसे हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते। अब आता है अपने पास ये क्वेश्चन, ये नीट 2023 का क्वेश्चन है। ये क्या बोलता है, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज प्लेस्ड ऑन ए इंक्लाइंड रफ सरफेस AC। एक इंक्लाइंड सरफेस है जो कि रफ है, ये रफ सरफेस है, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है म्यू। म्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि अगर म्यू की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है उतना ज्यादा ये सरफेस रफ होता है। जिन्होंने भी NLN पढ़ा होगा उनको ये चीज मालूम होगी, ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी हुई है। अपने को नेट फोर्स बताना है, ठीक है, नेट फोर्स कितना लगेगा इस ब्लॉक पे, और म्यू की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे हम लोगों को 1/√3, ठीक है, और यहाँ पे जो है 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। हाँ, अब अगर ब्लॉक की बात करें ऐसे म्यू, ठीक है, तो सबसे पहले जो है अपने पास फ्रिक्शन का फोर्स कैसे लगता है, फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालते हैं, म्यू इंटू नॉर्मल से निकलता है क्या, हाँ, और जब ये कंडीशन होता है और ये जो एंगल है अगर ये थीटा दिया होता है तो क्या नॉर्मल फोर्स mg cos थीटा लगता है क्या, mg cos थीटा, क्या ये mg cos थीटा लगता है क्या, हाँ, तो फ्रिक्शन फोर्स को क्या मैं म्यू mg cos थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ इसको, म्यू mg cos थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये तो हो गया फ्रिक्शन फोर्स, ये किधर लगेगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा जहां ब्लॉक मूव करेगा। अब तुम ही बताओ, ब्लॉक को मैं ऐसे इंक्लाइन रख दूंगा तो ब्लॉक नॉर्मली इस तरफ मूव करेगा क्या, हाँ, तो फ्रिक्शन फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा क्या, हाँ, तो इधर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, छोटा वाला यार, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, बच्चे बच्चे को पता होगा जिसने भी NLM पढ़ी होगी कि इस डायरेक्शन में अपना mg साइन थीटा लगता है, mg साइन थीटा लगता है, हाँ। अब यहाँ पे क्योंकि म्यू की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और थीटा भी दिया हुआ है 30 डिग्री, तो अगर मैं इसका टेन थीटा लूं तो ये टेन थीटा क्या है, यहाँ पे 30 डिग्री है, तो यहाँ पे टेन 30 लो, टेन 30, तो ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से टेन 30 भी 1/√3 ही होता है, बिल्कुल 1/√3 ही होता है। तो इससे अपने क्वेश्चन को, तो टेन 30 को क्या मैं साइन 30/cos 30 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू क्या 1/√3, हाँ, इज इक्वल टू क्या ये म्यू, बिल्कुल। तो अभी 30 डिग्री को छोड़ के थीटा ही लिखते हैं इस एंगल को, ठीक है, तो क्या साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू कॉस थीटा हो गया क्या, हाँ, बिल्कुल हो गया। दोनों तरफ अगर mg से मल्टीप्लाई करूं तो mg साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ mg कॉस थीटा है, हाँ, बिल्कुल है। तो क्या एक फोर्स जो फ्रिक्शनल फोर्स था वो म्यू mg कॉस थीटा है क्या, हाँ, और जो अपना मेन फोर्स है वो mg साइन थीटा है क्या, हाँ। और इस कंडीशन के लिए स्पेसिफिकली, सिर्फ इसी कंडीशन के लिए, जब tan थीटा जो है म्यू के इक्वल हो गया है, tan थीटा जो है जब म्यू के कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल हो गया है, तो क्या इस कंडीशन के लिए मेरा ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये जो मेन फोर्स है उसके इक्वल आ गया है क्या? हाँ, तो क्या इस ब्लॉक पे नेट फोर्स जीरो लगेगा क्या, बिल्कुल इस ब्लॉक पे नेट फोर्स जीरो लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शनल जो फोर्स है ना वो नेट फोर्स के इक्वल हो चुका है। अच्छा, तो अपने को क्या याद रखना है, जब भी tan थीटा जो है या जो tan थीटा का जो एंगल है वो म्यू के इक्वल हो जाता है, तो क्या होगा, अपने ब्लॉक पे जीरो फोर्स लगेगा, जो कि मैंने तुम लोगों को अभी प्रूव करके दिखाया है कि कैसे जीरो हो जाएगा, ठीक है। होप समझ में आया होगा कि मैंने इसे ये क्वेश्चन को कैसे लॉजिकली सॉल्व, ठीक है, आगे बढ़ो। अब आता है अपने पास ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि अ 1 kg ऑब्जेक्ट
strikes a wall with a velocity 1 meter per second at an angle 60 degree with the wall, ठीक है, वॉल के साथ 60 डिग्री, and reflects at the same angle. If it remains in contact with the wall for 0.1 second, then force exerted on the wall is, मतलब कंडीशन क्या है, कंडीशन है कुछ ऐसी, वॉल मान लेते हैं एक सीधी वॉल बन जाए यार, यार इससे टेढ़ा बन गया, वो क्या है ना दोस्तों, राइटिंग पैड पे ज्यादा मेरी प्रैक्टिस नहीं है। अगर ये बॉल, ठीक है, और एक ये बॉल है, ओ बॉल एंड वॉल, क्योंकि ये ऐसे गया, ठीक है, यहाँ से टकराया और ये वापिस जो है उसी एंगल पे वापिस हो दिया न्यू, ठीक है। अब ये जो एंगल है वॉल के साथ, ये दिया हुआ है मुझे 60 डिग्री, ठीक है, और ये वाला जो एंगल है ये भी कहा गया है मुझे 60 डिग्री ही है, हाँ। और ये जो इस वॉल के साथ कितने सेकंड के लिए टच में था, टाइम दिया हुआ है मेरे को 0.1 सेकेंड, ठीक है। तो फोर्स का एक फॉर्मूला होता है, कैसा फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। और चेंज इन मोमेंटम को क्या मैं फाइनल मोमेंटम पी फाइनल माइनस पी इनिशियल लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल लिख सकता हूँ, अपॉन डेल्टा टी, मतलब टाइम तो दिया ही हुआ है अपने को, हाँ। अब सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन के लिए देखना, एक्स डायरेक्शन मतलब कि जो लाइन अभी मैंने खींची ना, ये सिर्फ इस डायरेक्शन के लिए देखना। तो क्या कोई चीज, जैसे कि इसका मास m है, इसकी वेलोसिटी v है इस बॉल, ठीक है, ये इस यहाँ से 60 डिग्री पे जा रहा है, तो एम वी कॉस 60 जो है, मोमेंटम का कॉस 60 वाला, कॉस वाला जो कंपोनेंट है, वो क्या इस लाइन में होगा, हाँ इस लाइन में होगा, बिल्कुल होगा। और एम वी साइन 60 जो है वो क्या इस लाइन में होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तुम लोगों को ये पता होगा ना कि कंपोनेंट्स ऐसे टूटते हैं, बिल्कुल। तो एम वी साइन 60 जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, एक्स में, हाँ। अब एम वी साइन 60 एक्स डायरेक्शन में होगा, अब ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, मतलब कि इनिशियल मोमेंटम जो है, इनिशियली जब वो आ रहा था, तो उसका साइन वाला कंपोनेंट जो है एक्स डायरेक्शन में, वो क्या है एम, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ना, एक्स वाला कंपोनेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम वी साइन 60, और ये आई कैप है कि जे कैप है, ये है आई कैप, और वो पॉजिटिव है ना, तो हाँ पॉजिटिव है, तो आई कैप, ठीक है। वैसे ही मोमेंटम जो है, फाइनल मोमेंटम एट एक्स क्या हो जाएगा, एम वी साइन 60, लेकिन यहाँ पे अब माइनस आई कैप आएगा, क्यों, क्योंकि मेरी जो बॉडी है अब ये इस तरफ जा रही है, तो इसका कंपोनेंट अगर इसमें ले साइन का, तो ये इस डायरेक्शन में मूव करना चालू है, इसलिए नेगेटिव, ठीक है। क्या हम इसको इसका y कंपोनेंट लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल, अगर हम चाहे तो इसका y कंपोनेंट भी लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये मर्जी है तुम्हारी कि तुमको कैसे सॉल्व करना है। मैं x कंपोनेंट लेके सॉल्व करता हूँ सिर्फ, ठीक है। तो p फाइनल माइनस p इनिशियल, अपन ने x कंपोनेंट लिया है तो दोनों का x कंपोनेंट ही लेते चलेंगे, तो ये x कंपोनेंट है, ठीक है। तो फोर्स क्या है, p फाइनल x माइनस p इनिशियल x, तो p फाइनल x क्या हो जाएगा, एम वी साइन 60, एम वी साइन 60 माइनस आई क्या, माइनस में एम वी साइन 60 आई कैप, यहाँ आई कैप है, यहाँ माइनस आई कैप है, लेकिन यहाँ भी एक बीच में माइनस आ गया, तो माइनस आई कैप 2 टाइम्स हो जाएगा क्या, हाँ। और अपॉन टाइम, टाइम कितना दिया है, 0.1 दिया हुआ है, फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 mv -2 mv साइन 60 आई कैप बाय 0. इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व इट, 2 × mv, मास कितना है, मास है अपने पास A1 किलो, और वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी भी 1 है, तो 2 × साइन 60, साइन 30 होता है 1/2, फिर साइन 45 1/√2, फिर होता है साइन 30 √3/2, ठीक है, हाँ √3/2, फिर देखो √3/2 0.1,
तो ये 2 से 2 कट जाएगा, पॉइंट हटाएंगे पे 10 आ जाएगा, तो फोर्स हो जाएगा 10√3। यानी कि ये जो सी वाला ऑप्शन है ना, ये करेक्ट है। होप समझ में आया होगा कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया है। तुम चाहो तो इसको जे कंपोनेंट लेके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। बॉडी, ठीक है, नाइस। चलो, अब है नीट 2023 का क्वेश्चन। ये क्या बोलता है कि अ फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड with the same speed to avoid an opponent. The force act on the player while turning is. अब देखो, जब भी हम लोगों को 2 डायमेंशनल प्लेन में चारों डायरेक्शन शो करने रहते हैं तो हम कैसे शो करते हैं? सबसे पहले ऊपर की तरफ लगता है नॉर्थ, नीचे की तरफ नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है तो नीचे की तरफ लगता है साउथ, राइट हैंड साइड की तरफ लगता है ईस्ट, राइट हैंड साइड की तरफ ईस्ट, और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लगता है वेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले फुटबॉल प्लेयर कहाँ चल रहा है? साउथ की तरफ। तो फुटबॉल प्लेयर जो है साउथ की तरफ ऐसे चला नीचे, ठीक है, एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड, यहाँ तक आया, फिर सडनली ईस्ट की तरफ, तो उस पर फोर्स कितना? फोर्स का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन टाइम। चेंज इन मोमेंटम किस डायरेक्शन? पहले पी, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बाय डेल्टा टी। तो डायरेक्शन के लिए पी फाइनल का डायरेक्शन क्या है? पी फाइनल का डायरेक्शन है मास इंटू वेलोसिटी इंटू डायरेक्शन है, नीचे की तरफ जा रहा है तो जे कैप है, हाँ, क्योंकि वाई एक्सिस है ये और ये एक्स एक्सिस है, सीधी सी बात है, तो जे कैप लगेगा। नीचे जा रहा है तो माइनस जे कैप लगेगा, नहीं मतलब इनिशियल है, सॉरी, मतलब इनिशियली वो साउथ में जा रहा था ना, तो इनिशियली वो क्योंकि साउथ में जा रहा है तो ये इनिशियली, और एम वी नीचे माइनस जे कैप, ठीक है। और मोमेंटम फाइनल कितना होगा? फाइनल होगा एम वी इंटू, अब क्योंकि वो ईस्ट के डायरेक्शन में जा रहा था, एक्स डायरेक्शन में, अब पॉजिटिव एक्स है क्या? हाँ, तो आई कैप लगेगा, ठीक है, ठीक है, आई। अब फोर्स क्या है? डेल्टा पी। चला गया मेरा पॉइंटर, अरे हाँ, ये तो फोर्स क्या है? डेल्टा पी होता है। डेल्टा पी कितना हो जाएगा? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल लिखूंगा तो ये एम वी आई कैप माइनस एम वी माइनस ऑफ जे कैप हो जाएगा। हाँ, अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ, तो ये हो जाएगा 2mv आई कैप प्लस जे कैप। आई कैप प्लस जे कैप क्या होता है? आई कैप हो गया प्लस एक्स, हाँ, प्लस एक्स का मतलब ईस्ट, और ये प्लस जे कैप, प्लस जे कैप का मतलब ऊपर वाई यानी कि नॉर्थ, तो क्या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होगी? बिल्कुल, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, अलोंग नॉर्थ ईस्ट फोर्स लगेगा उसको, क्योंकि एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी है, जिधर डेल्टा पी जाएगा उधर एफ लगेगा, तो एफ जिधर डेल्टा पी जाएगा। ठीक है, होप समझ में आया होगा कि मैंने इसको कैसे सॉल्व। ठीक है, आगे बढ़े। अब आता है अपने पास नीट 2023 का एक और क्वेश्चन, ये क्या बोलता है? कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग कार सो दैट अ बॉडी lying on the floor of the car remains stationary। यानी कि अगर एक कार है, ठीक है, ये पहिए बना देते हैं कार की, ठीक है, उस पे एक बॉडी रखी, ठीक है, अब यहाँ पे अपने को फ्रिक्शन दिया हुआ है कि इस बॉडी और इस कार के सरफेस के बीच का जो फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, वो कितना दिया हुआ है? 0.15 दिया हुआ, ठीक है, और ये कार चल रही है, तो इस कार का एक्सेलरेशन एक कितना होगा सो दैट ये जो बॉडी है, ये जो मास छोटा सा दिया हुआ है एम, ये एम जो है स्टेशनरी रहे, यानी कि जो फ्रिक्शन फोर्स इस पे लगने वाला है वो इस पे जो नेट फोर्स लगेगा इस गाड़ी के चलने के कारण से वो उसके इक्वल होता है। यानी कि अगर ये गाड़ी इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से चल रही है तो इस छोटे वाले मास एम पे फोर्स कितना लगेगा पीछे की डायरेक्शन? छोटा वाला मास एम इंटू ए, क्या ये फोर्स लगेगा? हाँ, और इस फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए, क्योंकि ये रफ सरफेस है, तो क्या इस पे फ्रिक्शन भी लगेगा? हाँ, और फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा?
फ्रिक्शन जो है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा इस फोर्स के। हाँ, फ्रिक्शन एम, तो ये कितना होता है, म्यू इंटू नॉर्मल होता है। नॉर्मल नॉर्मल फोर्स इस पे कितना लग रहा है, एम जी, तो फ्रिक्शन के क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू एम जी। तो जब फ्रिक्शन म्यू इंटू एम जी जो है इस मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, मास ऑफ द इस ये ब्लॉक इंटू एक्सेलरेशन जो नेट एक्सेलरेशन आने वाली है इसकी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तभी जो है ये जो छोटा वाला मास है ये स्टेशनरी रह पाएगा। स्टेशनरी, हाँ बिल्कुल, ये तभी स्टेशनरी रह पाएगा बिल्कुल। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, बिल्कुल। तो ये m से ये m कट जाएगा और एक्सेलरेशन अपने पास क्या आ जाएगा, म्यू इंटू जी। तो एक्सेलरेशन म्यू इंटू जी आ गया। म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, म्यू की वैल्यू दी हुई है 0.15 इंटू एक्स, ये जी की वैल्यू कितनी दी हुई है 10, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड। 1.5 मीटर पर सेकेंड, ये जो बी वाला ऑप्शन है ना ये करेक्ट। होप समझ में आया होगा कि मैंने इसको कैसे सॉल्व, आगे बढ़। हाँ, अब आता है री नीट 2022 का क्वेश्चन। ये क्या बोलता है कि इन द डायग्राम शोन द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 1 kg इज। ये जो 2 kg वाला ब्लॉक और ये जो 1 kg वाला ब्लॉक है इनके बीच में एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। लग तो ये 3 kg और 2 kg के बीच में भी रहा होगा, और ये 2 kg और 1 kg के बीच में भी लग रहा है नॉर्मल फोर्स, बिल्कुल लग रहा है। तो ये जो नॉर्मल फोर्स है, ये नॉर्मल फोर्स कितना है वो बता। तो इसको करने का तरीका होता है, तरीका कैसा होता है, इसके लिए तो मैं एक स्लाइड और ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब देख, तरीका देख, क्योंकि यहाँ से 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस तरफ और इधर से 18 न्यूटन का लग रहा है, तो 18 न्यूटन ज्यादा है कि 60 न्यूटन, 60 न्यूटन ज्यादा है। तो नेट फोर्स जो है वो अगर मैं निकालने जाऊँ तो 60 - 18 करना पड़ेगा। हाँ, और एक फोर्स और लग रहा है, कौन सा फोर्स, इन तीनों का जो मास है ना वो नेट मास इंटू साइन जी इंटू साइन थीटा, एम जी साइन थीटा लगता है ना इस डायरेक्शन में, बिल्कुल लगता है। तो इन तीनों का मास कितना है, 3 + 2 + 1 इंटू जी इंटू साइन 30 अपॉन, हाँ, ये नेट फोर्स। अब इसको सॉल्व करते हैं जरा, बीच बीच में चलना क्यों बंद हुआ। हाँ, 60 - 18 -3 × 2 = 5 और 1 = 6 इंटू जी है 10 इंटू साइन 30 है 1/2, ये 2 से ये 3 टाइम 30 हो गया, ये 30 - 60, तो ये हो गया फिर से 30 - 18, 30 - 18 हो जाएगा 12, ये हो गया 12, ठीक है। ये है नेट फोर्स। अब नेट फोर्स हो गया 12, तो नेट फोर्स को और क्या लिखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये कितना हो गया 12, तो नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 12 / टोटल मास कितना है 3 + 2 + 1, तो हो जाएगा 6, तो एक्सेलरेशन आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अपने को निकालना क्या है, देखो निकालना अपने को है 1 kg और 2 kg के बीच का जो नॉर्मल फोर्स है वो। तो यहाँ पे अब मैं सिर्फ और सिर्फ जो हूँ 1 kg वाला ब्लॉक ड्रॉ करता हूँ, ये 1 kg वाला ब्लॉक। तो इस पे जो है इस डायरेक्शन में क्या है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में क्या है 18 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। और क्या लग रहा है, और इसका खुद का जो है एम जी साइन थीटा इस तरफ लग रहा है, यानी कि 1 g sin 30 जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। और ये मूव किस तरफ कर रहा है, इस तरफ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाऊंगा तो ये नॉर्मल फोर्स क्योंकि ज्यादा है माइनस 18 न्यूटन का जो फोर्स है वो, और 1 g sin थीटा भी 18 न्यूटन के फोर्स के डायरेक्शन में लग रहा है, तो 1 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू साइन 30 हो जाएगा हाफ। ये फोर्स हो जाएगा क्या, हाफ। तो ये फोर्स जो है, एक सेकेंड, हाँ, ये किसके इक्वल हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन के, मास किसका, इस 1 kg वाले ब्लॉक का, तो मास इंटू एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन है 2, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो n - 18 - 5 इज इक्वल टू
1 इंटू टू यानी कि 2, तो 18 माइनस 5 2 और 23 हो जाएगा। नॉर्मल का आ जाएगा 23 प्लस 2 यानी कि 25 न्यूटन हो जाएगा। 25 न्यूटन है क्या? हाँ, ये जो बी वाला ऑप्शन है ना ये करेक्ट है। होप समझ में आया होगी मैंने इसको कैसे किया है। मैंने सबसे पहले नेट फोर्स की मदद से नेट एक्सेलरेशन निकाला। नेट एक्सेलरेशन निकाल के सिर्फ मैंने फिर 1 kg वाला ब्लॉक लिया, उसका जो है एक इक्वेशन बनाया ये वाला। ये इक्वेशन बना के फिर मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है क्या? ठीक, आगे बढ़। अब आता है ये वाला क्वेश्चन, ये नीट 2021 का क्वेश्चन है। क्या बोलता है? ये अ बॉल ऑफ मास 0.15 kg is dropped from a height 10 meter, ठीक है, strikes the ground and rebounds to the same height. The magnitude of impulse imparted to the ball is, अब मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स पूछा। इम्पल्स को जे से डिनोट करते हैं और इम्पल्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। ठीक है, ठीक। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले ये सरफेस, इनिशियली बॉल को मैंने ऊपर से नीचे फेंका, तो क्या बॉल नीचे गया वाई डायरेक्शन में? हाँ, वाई डायरेक्शन में नीचे जाता है इस एक्सिस के हिसाब से। जब भी कोई चीज नीचे जाती है तो क्या वो नेगेटिव जे डायरेक्शन है क्या? नेगेटिव जे कैप है क्या? हाँ। और वैसे ही बॉल टकराई और बॉल ऊपर आनी चालू हो गई। जब बॉल ऊपर आई तो क्या ये ऊपर आ रही है यानी कि पॉजिटिव जे कैप डायरेक्शन है। ठीक है, तो अगर मेरे को मोमेंटम फाइनल लिखना होगा तो क्या मैं उसको एम वी प्लस जे कैप लिखूंगा? बिल्कुल, क्योंकि वो ऊपर जा रही है तो प्लस जे कैप, माइनस इनिशियल मोमेंटम है तो एम वी माइनस जे कैप। बिल्कुल, तो ये क्या हो जाएगा? 2 mv जे कैप, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो जे कैप प्लस जे कैप ही हो जाएगा। हाँ, तो 2 mv जे कैप। बिल्कुल, तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू मास कितना दिया हुआ है? 0.15 इंटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी दी हुई है क्या? नहीं, वेलोसिटी नहीं दी हुई है, तो क्या वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी? बिल्कुल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो मैं एक स्लाइड ऐड करता हूँ, वेलोसिटी निकालते हैं चलो। तो वेलोसिटी हो जाएगा √2gh। अब ये मैंने कहाँ से लिखा? ये जो है मोशन इन अ प्लेन्स है, जब भी कोई बॉडी फ्रीली फॉल करती है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? √2gh। ठीक है, ये हमेशा याद रखें। ठीक है, तो √2 इंटू जी है 10 इंटू हाइट भी कितना है? 10 है ना, हाइट भी 10। ठीक है, तो इसको क्या है? 10 इंटू 10, तो ये तो रूट के बाहर ही आ जाएगा। वेलोसिटी कितनी हो गई? 10√2 हो गई। ठीक है, अब क्या है? अब इसको सॉल्व कर, तो यहाँ पे v की वैल्यू मिल चुकी है अब अपने को, तो v की वैल्यू मिल गई है तो डाल सकते हैं। तो 2 इंटू 0.15 इंटू वेलोसिटी कितनी है अपने? 10√2। अब इसको सॉल्व करते हैं। जो सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स काम है क्योंकि रूट वाला काम आ गया। मैं कैलकुलेटर में करता हूँ। ये 4.2, ये जो बी वाला ऑप्शन है ना ये करेक्ट। इसको सॉल्व करोगे ना जब तुम, तो ये 4.2 देता है केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, होप समझ में आया हो ये क्वेश्चन मैंने कैसे सॉल्व किया। ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ, तो अब आते हैं इस क्वेश्चन में। 2020 का क्वेश्चन है। क्या बोलता है कि टू बॉडीज ऑफ मास 4 kg एंड 6 kg आर टाइड टू द एंड्स ऑफ ए मासलेस स्ट्रिंग। एक मासलेस स्ट्रिंग के दो कोनों पे जो है 4 किलो और 6 किलो का जो है मास बना हुआ है। स्ट्रिंग पासेस ओवर ए पुली विच इज फ्रिक्शनलेस। तो अपने को बताना है द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज। और यहाँ पे जो है अपने पास चार ऑप्शन दिए। ठीक है, अब ध्यान से देख, 6 किलो ज्यादा होता है कि 4 किलो? 6 किलो ज्यादा होता है, तो सीधी सी बात है कि दोनों ब्लॉक जो है इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे। हाँ, अब क्योंकि 4 किलो इधर है तो एम जी जो है 4 जी जो है इस नीचे इधर नीचे लगेगा, और 6 जी जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगा नीचे। 6 जी जो है इस डायरेक्शन, तो यानी कि जो ये जो 4 जी है ये 6 जी को है, एम जी लगाया हूँ ना मैं यहाँ पे, एम जी फोर्स एम जी लगता है इस पे। हाँ, तो ये वाला जो फोर्स है 4 जी वाला
ये 6G वाले फोर्स को अपोज करेगा क्या? हाँ, तो क्या नेट फोर्स यहाँ पे मेरे को अगर मैं लिखूं तो ये 6G माइनस 4G आ जाएगा बिल्कुल। तो क्या मैं इसको 2G लिख सकता हूँ? और नेट फोर्स का मतलब क्या होता है कि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है क्या? हाँ, तो टोटल मास कितना है अपने पास? ये 6 किलो का है और ये 4 किलो का है। तो टोटल मास कितना हो जाएगा? 6 + 4 हो जाएगा। हाँ, इंटू एक्सेलरेशन अपने को पता करना है क्या? तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2G/10 हो जाएगा क्या? हाँ, तो क्या इसको मैं G/5 लिख सकता हूँ? 2 से ये 5 टाइम्स कट जाएगा तो हाँ, तो ये G/5 हो जाएगा। तो बिल्कुल, तो ये जो बी वाला ऑप्शन है क्या ये करेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल, तो ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, होप समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ जो है अपन इस वीडियो को रैप अप करते हैं। इतने ही सारे क्वेश्चन थे जो 2024 से लेके 2020 तक आए हुए हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से। होप मेरे ख्याल से तुम लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और मैं तुम लोगों को समझाने में क्या बोलते सक्सेसफुल रहा हूँ। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहो और पढ़ाई करते रहो। ठीक है, चलो बाय बाय।